अस्सलामुअलैकुम, मैं इमदाद शुम्र। वज़ीर आज़म इमरान खान के चहीते, इमरान खान साहब के प्यारे बल्कि आंख के तारे, वज़ीर आज़म इमरान खान साहब को अपने इशारों पर चलाने वाले, नचाने वाले मैं नहीं कह सकता, वज़ीर आज़म है, चलाने वाले शहजाद अकबर साहब ने भी इस्तीफ़ा दे दिया है। शहजाद अकबर एहतसाब अकबर के तौर पर जिसको अपोजिशन नाम ख़राब करके पुकारा करती थी, एक ज़माने में अपना सैफुर्रहमान साहब को एहतसाबुर्रहमान कहा जाता था, तो उसी तरह इनको भी एहतसाब अकबर कहा जाता था। नाम इनका शहजाद अकबर है। वो रिज़ाइन कर गए हैं, मुआविन थे वज़ीर आज़म इमरान खान साहब के एहतसाब पर। और एहतसाब भी ऐसा, इतने किस्से सामने लाते थे शहजाद अकबर साहब के लोग पागल हो जाते थे कि इस तरह करप्शन होती है, इतनी बड़ी करप्शन होती है। लेकिन जब अदालतों में जाते थे तो फिर जज साहब सर पकड़ के बैठ जाते थे कि सबूत भी तो ले आओ भाई, ये क्या मतलब रद्दी की टोकरियां लेकर आए। उसी तरह की चीज़ें सामने आई हैं। तो वो शहजाद अकबर साहब जो हैं वो भी बिलाखिर रिज़ाइन कर गए। तो जब शहजाद अकबर साहब के इस्तीफ़े की मैंने ख़बर सुनी तो मुझे याद आ गया नाना पाटेकर साहब का एक डायलॉग, एक मूवी याद आ गई। डायलॉग तो बहुत होते हैं उनके, लेकिन एक मूवी याद आ गई जिसका नाम है अब तक 56। अब तक 56 में वो एक लोग जा रहे होते हैं और वो गटर का ढक्कन खोल के लोगों को गटर में गिराते रहते हैं, यानी मरीज़ होते हैं और गिनते रहते हैं, और फाइनली अब तक 56। तो अभी ये मुझे लग रहा है कि अब तक 56 से भी ज़्यादा हो गए। मैं जब गिन रहा हूँ तो बहुत ज़्यादा हैं कि वज़ीर आज़म इमरान खान साहब ने कितने लोगों को अपनी टीम में वो ले आए और कितनों को निकाला। शहजाद अकबर साहब के मुतालिक जिन्होंने जहांगीर तरीन को और इमरान खान को जुदा किया, प्रॉपर बाकायदा जिसको कहते हैं ना कि विछोड़े पाए गए, जहांगीर तरीन और इमरान खान साहब दो कालब एक जान। मतलब तरीन साहब ने अपना सारा कुछ निछावर कर दिया था इमरान खान साहब पे, जहाज़, जागीरें, पैसा, धन दौलत, जो कुछ था पूरा का पूरा जोर लगा के उन्होंने इमरान खान साहब को वज़ीर आज़म बनाया था। जब खुद नाअहल हुए जहांगीर तरीन साहब, उनको जब नवाज शरीफ साहब को बैलेंस करने के लिए वो साकिब निसार साहब की अदलिया ने उनको नाअहल किया था, तब तरीन साहब ने कहा था कि जी मेरा एक काम था इमरान खान को वज़ीर आज़म बनाना, वो मैंने बना दिया। तो वो वाले जहांगीर तरीन ने कहा कि मेरे ख़िलाफ़ साजिशें की हैं शहजाद अकबर साहब ने, और कुछ और लोगों के उन्होंने नाम लिए थे, और ये इमरान खान साहब के ख़िलाफ़ मेरे कान भर रहे थे। लेकिन बहरहाल इमरान खान साहब जहांगीर तरीन के मुतालिक अगर कोई कान भरें और इमरान खान साहब उनकी बातों में आ जाएं तो वो उनकी मर्ज़ी है। तो शहजाद अकबर साहब रिज़ाइन कर गए। शहजाद अकबर साहब ने क्यों रिज़ाइन किया है, उनके रिज़ाइन या उनसे रिज़ाइन लिया गया है, कब फैसला हुआ था कि अब ये शहजाद अकबर अपने ओहदे पर नहीं रहेंगे, ये मैं आगे चलकर बताता हूँ। ज़रा मुख्तसरन मैं उससे पहले शहजाद अकबर साहब की जो बड़े बड़े दावे थे, बड़े बड़े कारनामे थे, या जो कुछ होता रहा, जो उन्हें बल्कि तज़ादा उनके तनाज़ात जितने भी हैं उन पर ज़रा डिस्कस करेंगे। लेकिन पहले मैं चाह रहा हूँ कि मैं लिस्ट पढ़ दूँ जितनी मुझे सर्च हो सकी है यहाँ से मेमोरी से। भाई हमारी मेमोरी जवाब दे जाती है जितने इमरान खान साहब ने लोग ला कर निकाले हैं। वो कहते हैं ना विकेट उड़ गई, तो सुबह जब ये खबर आई दोपहर को, तो मैं इसलिए सोचा है विकेट उड़ी है या टीम ही पिट रही है। एक बंदा आ रहा है जा रहा है, एक बंदा आ रहा है जा रहा है, एक बंदा आ रहा है जा रहा है, मतलब कोई बंदा काम का नहीं है, कोई बंदा। भाई मसला ये है, फिर वही बात आती है, हमारा जो वो है फोक विजडम है, हमारे जो यहाँ पे लोकल लोगों ने जो कहावतें बनाई हुई हैं, जो किस्से बने हुए हैं, ज़रबुल मिसल बनी हुई हैं, वो ऐसे नहीं हैं। भाई कारकर्दगी बेहतर करो तो बात बनेगी, लोगों के निकालने, लोगों के लाने से कुछ नहीं होना, जो मर्ज़ी कर लो। इमरान खान साहब का कल का जो था कौम से उन्होंने टेलीफोन पर गुफ्तगू की थी, उसमें पूरा फोकस था एहतसाब का कि जी ये दौलत लूट कर चले गए, मैं क्या करूं। नवाज शरीफ साहब को कहते हैं जी प्लीज़ नवाज शरीफ साहब वापस आए। वो नवाज शरीफ साहब को हाथ जोड़ के प्लीज़ प्लीज़ कर रहे हैं, और इधर उनके जो नवाज शरीफ साहब को वापस लाने वाले सैफुर्रहमान कह रहा हूँ, शहजाद अकबर साहब, वो भी चले गए। तो अब इमरान खान साहब के एहतसाब का जो बयानिया था, जो पूरा का पूरा उन्होंने महल खड़ा किया हुआ था, वो तो यूँ ढेर हो गया ना। अब इसके पीछे सफ़ा भी ढूंढा जा रहा है कि जी कहीं ये सफ़े वाला मामला तो नहीं है। तो सफ़े वाले मामले में मैं बाद में आता हूँ कि क्यों निकाला, क्या ये तो नहीं था कि किसी और के आदमी थे, किसी और ने दिए थे, और फिर वो अब इमरान खान साहब की वहाँ लड़ाई हो गई है, वहाँ मामला ठीक नहीं रहे। तो इमरान खान साहब ने कल उनको पैगाम भी दे दिया था कि अब मैं फिर आपके लिए ख़तरनाक साबित हूँगा। तो कहीं उसका पहला टोकन तो नहीं है ये कि टोकन के तौर पर दे दिया कि जी पहला ये तो पकड़े ना अपना शहजाद अकबर साहब, अपना लाडला, ये मैं अगर मुझे निकाला तो फिर उसके बाद मैं देख लूँगा। तो वो कहीं ये तो नहीं है इस सारे मामले पर। लेकिन लिस्ट, फहरिस्त तवील, मतलब आप
बंदा याद कर कर के थक जाता है, याद आते जाते हैं। तो लिहाजा जितने मैं लिख सका था मुख्तसर टाइम में वो लिखें। डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा, जनरल आसिम सलीम बाजवा, ये वो लोग हैं जो मुख्तलिफ़ ओहदों पर, कोई मुआविन था, कोई मुशीर था, कोई किसी फाइनेंस के किसी इदारे पे था, ये उनकी मैंने फ़हरिस्त बनाई है वो मैं। तो डॉक्टर ज़फ़र मिर्ज़ा साहब, जनरल आसिम सलीम बाजवा, आमिर कियानी, तानिया एदरोस, डॉक्टर फिरदौस आशिक अवान, जुल्फ़ी बुखारी, हफीज़ शेख, अरबाब शहजाद, जमशेद चीमा, ताबिश गोहर, नदीम बाबर, बाबर अता, मोहम्मद मियाँ सुमरो ने भी रिज़ाइन किया ताज़ा प्राइवेटाइजेशन उससे उसकी चेयरमैनशिप से। अच्छा जी, डॉक्टर इशरत, फ़रूख सलीम, शब्बर जैदी, डॉक्टर वक़ार मसूद, उसके बाद फिर लातादाद आईजीज़, लातादाद सेक्रेटरीज़, वजारतों में तबादले, कोई वज़ीर कभी किधर जा रहा है, कोई वज़ीर कभी किधर जा रहा है। 3 साल की कारकर्दगी इमरान खान साहब की ये है कि वो वज़ीर तब्दील करते रहे हैं, कारकर्दगी नहीं ठीक की। यानी कारकर्दगी का खोता कुएं में मरा पड़ा हुआ है और वो बोके निकाली जा रहे हैं, कड्डी जा रहे हैं, कड्डी जा रहे हैं। बाबा कह गया है बाबा कि यार कुत्ता कड्डो, खोता कड्डो कुएं चो, बोकिया मुगना गल नहीं बनती। जब तक कारकर्दगी, बदतरीन कारकर्दगी का खोता नहीं निकालेंगे, कुत्ता कुएं से नहीं निकालेंगे, तब तक पानी पाक नहीं होना। तो खान साहब को सियाणे कहते रहे कि भाई अपनी कारकर्दगी ठीक करो, इससे नहीं होगा। लेकिन खान साहब, क्योंकि ये वो लोग हैं जिन्होंने खान साहब को अपने गिर्द हिसार में लिया हुआ था, बता रहे थे खान साहब सारा कुछ ठीक है, एहतसाब भी ठीक चल रहा है, ये टीटियाँ, ये देखें शहबाज शरीफ साहब को ये जाएंगे और जज ने सज़ा सुना देनी है। और इमरान खान साहब तो वो आदमी है, कंटेनर पे आपने उनकी तकरीरें सुनी होंगी कि खान साहब तकरीर कर रहे होते थे और एक तरफ भी और दूसरी तरफ भी उनके लेफ़्ट राइट दाएँ बाएँ लोग खड़े होते थे। यहाँ से कान में एक आवाज़ लगाता था, इमरान खान साहब की ज़बान से वो जुमला निकलता था, ओए आई जी मैं तुम्हें उल्टा लटका दूंगा, ओ DPO मैं तुम्हें ये कर दूंगा, मेरे कारकुनों को हाथ लगाया तो मैं यहाँ D चौक पर टांगूंगा, फिलां DC। तो इस तरह नाम लेते थे, इधर से कान में बात आती थी, इधर से आती थी। वो एक प्यारे थे, अफजल प्यारे, पता नहीं क्या नाम था उनका, इलेक्शन कमीशन के बारिश, लगता था कि यार बहुत ज़्यादा वो बंदा जो है वो सच्चे आदमी होंगे। उन्होंने भी आके इमरान खान साहब को कोई कुछ बात बता दी। इमरान खान साहब रोज़ाना वो बात बता रहे होते थे 2013 के इलेक्शन के मुतालिक कि ये हुआ है वो हुआ है। जब उनको अदालत ने बुलाया तो उन्होंने माफ़ी मांगी, मेरे पास सबूत ही नहीं है। इमरान खान साहब ने भी कहा मेरे पास कोई सबूत नहीं है। तो खान साहब जो हैं वो उनको बताया जाता था कि जी ये जो बताया जाता उस पर यकीन करके चल पड़ते थे, क्योंकि अपना दिमाग इस्तेमाल खान साहब ने करना नहीं होता। यहाँ पर भी यही हुआ कि शहजाद अकबर ने एहतसाब का एक ऐसा जाल बिछाया, लोग समझ रहे थे कि वो जाल अपोजिशन के लिए था, असल में वो जाल इमरान खान साहब के लिए साबित हुआ। देखें अब जाकर आखिर, अब जाते जाते शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब को कहा कि जी मैं ये जो कुछ हमने बनाया ये सबूत हम प्रूव नहीं कर पाते। नवाज शरीफ साहब को हम बाहर वापस नहीं ला सकते, हमारे पास जो चीज़ें उनकी बुनियाद पे हम वापस नहीं ला सकते। लेकिन वो नज़र यूँ आ रहा था कि अभी के अभी बस शहबाज शरीफ भी जेल चले गए, नवाज शरीफ भी जेल चले गए, सारा कुछ एक अजीब व गरीब किस्म का एक उन्होंने बनाया हुआ था। तो अब जाकर पता चलता है, जब भेद खुल रहे हैं तो पता चल रहा है कि उस जाल में असल तो इमरान खान साहब फंसे। अब आकर इमरान खान साहब पछता रहे होंगे कि यार ये तो शहजाद अकबर ने तो मुझे मरवा दिया, मैं कम से कम जहांगीर तरीन को पास रखता। उनके पास एक जो कारकर्दगी के लिए वो एक जो मॉडल लेकर आए थे कि किस तरह हमने काम करना है, किस तरह ब्यूरोक्रेसी के चुंगल से मुल्क को आज़ाद कराना है और किस तरह हमने सर्व करना है। वो कर पाते ना कर पाते एक अलग मामला था, लेकिन उनके पास एक पूरा प्लान था। तो कम से कम मैं उस पर अमल करके 3 साल में कुछ डिलीवर कर लेता, 3 साढ़े 3 साल में। अब तो दिन ख़त्म हो गए, अब काहे पछता है जब चिड़िया चुग गई खेत। तो अब इमरान खान साहब पछताने शुरू हो गए, अब इस्तीफे लेने शुरू हो गए। अब आप देखें कि इन्होंने शहजाद अकबर साहब ने उनके ऊपर, बशीर मेमन साहब गवाह बने बैठे हुए हैं, जहांगीर तरीन साहब का उनके ऊपर गिला है, वो अपना इमरान खान साहब के अपने जो करीबी साथी, करीबी दोस्त, वो तक शहजाद अकबर के मुतल्लिक बातें कर रहे होते थे। यहाँ तक कि जो सेनेट के इंतखाबात थे पंजाब के, उसकी इमरान खान साहब ने इनको जिम्मेदारी दी थी, तो वो भी आए थे, तो उसमें भी नाकाम हो गए। फिर इमरान खान साहब को चोरों के, डाकुओं के दरवाजे पे जाना पड़ा था। पंजाब के सबसे बड़े चोर चौधरी बिरादरान, इमरान खान साहब ने कहा था हम नहीं कहते, हमारे लिए वो मोअज़्ज़िज़ हैं, वो लोग उनको मुंतखब करते हैं, कम से कम अपने ज़िले के लोग तो उनसे मोहब्बत करते ही हैं, पंजाब के लोग भी उनको याद करते हैं। भाई उनकी जो 2002 से 2008 तक की हुकूमत थी, उसमें चौधरी परवेज़ इलाही साहब ने पंजाब को बहुत सर्व किया।
इमरान खान साहब की नज़र में वो चोर थे और चोरों के दरवाजे पे जाकर, और हर तरह के चोर और डाकू के दरवाजे पे इमरान खान साहब जाकर झुके हैं, बाकायदा झुके हैं। तो उनके दरवाजे पर जाकर झुके थे। तो बहरहाल तो इन्होंने असल जो चीज़ की कबाड़ा किया है वो इमरान खान साहब के ख्वाबों का और एहतसाब के उस बयानी का किया था, जिस पर इमरान खान साहब कल भी आस्तीने चढ़ा चढ़ा कर बोल रहे थे, मैं नहीं छोड़ूंगा, तुम लोगों ने मुल्क को लूटा है, मैं तुम्हारे खिलाफ अगर हुकूमत में नहीं भी हुआ तो मैं तुम्हारे खिलाफ लोगों को निकालूंगा, ये करूंगा वो करूंगा। अब ये इमरान खान साहब जो हैं अब उनको पता चला है कि नहीं। शहजाद अकबर साहब, ब्रॉडशीट वाला मामला, मलिक रियाज वाला मामला आपको याद होगा। ब्रॉडशीट में अरबों रुपए पाकिस्तान के बाहर वहाँ पर जुर्माने में दिए गए। मलिक रियाज को बरतानिया की अदालतों ने कहा कि तुमने पाकिस्तान का पैसा लूट कर यहाँ पर लेके आए हो, पाकिस्तान को वापस भेजो। शहजाद अकबर और उन्होंने मिल के जुगाड़ लगा के वो पैसा एडजस्ट करवाया मलिक रियाज के उन जुर्मानों में जो उनको पड़ा था। सुप्रीम कोर्ट ने यहाँ पर बैरिया टाउन के उसमें दिया था, बैरिया टाउन पर कब्जे, कराची वाले बैरिया टाउन के कब्जे के उसमें जुर्म में जो उनको कहा था कि आपने अदायगियाँ करनी है, उसमें एडजस्ट करवा लिया, कारीगरी, जुगाड़। तो इस तरह और बहुत ज़्यादा मामलात हैं। लेकिन कहीं एवार्ड भी उन्होंने दिलवाए लोगों को, शहजाद अकबर साहब ने तमगा इम्तियाज़ दिलवाते रहे लोगों को। अब मुझे लग रहा है कि जिस तरह इनको निकाला गया है, कि निकाला कैसे गया मैं बताता हूँ। इमरान खान के ख़िलाफ़ वादा माफ गवाह तैयार हो रहे हैं। अब ये जो रिज़ाइन करके गए हैं ना, अब इन्होंने वादा माफ गवाह बनना ही बनना है, क्योंकि जिस तरह ये आए कहीं और से थे। अब उनको ज़ाहिर है निकाला गया है। कुछ अर्सा पहले की खबर है, कुछ दिन पहले 19 की समा अखबार ने खबर दी थी इनको निकाले जाने की। उस पर ये डॉक्टर शहबाज गिल साहब जो हैं वो हर सच को झूठ कहते हैं। मैं उनको झूठा नहीं कह रहा, हर सच को झूठ कहते हैं। खबर पे उन्होंने, जब ये खबर आई थी कि जिनको निकाला जा रहा है, अदम इत्मीनान का इजहार किया गया वज़ीर आज़म ने और उनको हटाया जा रहा है, तो उस पर उन्होंने ट्वीट दागा था, ये खबर दुरुस्त नहीं है। आज सुबह भी शहजाद अकबर साहब की वज़ीर आज़म से मुलाकात हुई। हाँ, ये दुरुस्त है कि शहजाद अकबर की कारकर्दगी से शरीफ फैमिली बिल्कुल भी खुश नहीं है और अफवाह साजी करने में मसरूफ़ है। यकीन जानिए, एहतसाब-उर-रहमान यानी सैफ-उर-रहमान का हो या शहजाद अकबर का, जिनका एहतसाब हो रहा होता है वो खुश होते हैं। वजह ये होती है कि उन्होंने कहीं ना कहीं कोई ना कोई तो गड़बड़ की होती है, लेकिन ये जितना रायता फैला देते हैं साबित नहीं कर पाते, फिर वो रायता अपने ही मुंह पे मलते रहते। अब इमरान खान साहब के उस पर मला गया है ना कारकर्दगी पर कि जी आप एहतसाब करने आए थे, आप एहतसाब नहीं कर सके। अब उनको लॉलीपॉप देने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि बनेंगे, ये अपना वादा माफ गवाह बनेंगे। फवाद चौधरी साहब ने कहा है कि जी इन्होंने बहुत अच्छा काम किया, माफियाज के साथ मुकाबला था, इन्होंने बड़ा मुश्किल था इनके लिए ये काम करना, लेकिन अब इनको आगे कोई जिम्मेदारी इनकी मुंतज़िर है, इनको दी जाएगी, नहीं दी जाएगी, कोई जिम्मेदारी नहीं दी जाएगी। वजह मैं बता रहा हूँ। हुआ ये कि शहजाद अकबर साहब ने इमरान खान साहब को जितनी ब्रीफिंग्स दी, जो बताया एहतसाब के मामले में, सब ज़ीरो, सिफर साबित हुआ। इमरान खान साहब को कोई इशू नहीं था। वो बड़ी तगड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करते थे, 2-2 घंटे इतने थद्दे किताबों के लगा के, इतने फाइलें रख के, और मीडिया वो चलाता था। फिर लोग भी ये समझ जाते थे कि शायद यार इतनी बड़ी करप्शन की है हमारे अपोजिशन ने, पॉलिटिकल पार्टी ने की होगी। लेकिन वो शहजाद अकबर साहब के जो दावे थे ना, वो कुछ नहीं थे, वो सिर्फ दावे थे। वरना अदालतों में साबित करते, अख्तियार है तो अदालतों में साबित करें। तो खैर, तो वो इमरान खान साहब का मामला चल रहा था। इमरान खान साहब को ज़रा उसमें सुकून मिल रहा था कि चलो कोई नहीं, अपोजिशन को प्रोपेगेंडा का इमरान खान साहब की सियासत है पूरी की पूरी। ब्रॉडशीट में अरबों रुपए का नुकसान हुआ, कोई बात नहीं, चलो करो, अपोजिशन को तो लताड़ रहा है ना। लेकिन वो क्या कहते हैं, वो जो तिनका है ना, वो कमर पर तिनका, ऊँट की कमर पर तिनका, वो साबित हुआ शहबाज शरीफ साहब का मुकदमा, जिसकी वजह से वो जो लंदन में शहबाज शरीफ साहब की मनी लॉन्ड्रिंग का मामला था ना, जिस पे इन्होंने ख़तो किताबत की थी वहाँ पर नेशनल क्राइम एजेंसी से, NCA लंदन से, बरतानिया से, तो उसमें जब शहबाज शरीफ साहब, उनके बच्चों को मनी लॉन्ड्रिंग में बरी ज़िम्मा करार दिया गया, उन्होंने फतेह के झंडे लहराए, उन्होंने कहा हम बेगुनाह हैं, हम मासूम हैं, ये तो सारा प्रोपेगेंडा है। तो इमरान खान साहब का पूरा जो नैरेटिव था वो धड़ाम से गिर गया था। तो उस वक्त इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया था, जिस दिन ये शहबाज शरीफ, 3-4 माह पहले की बात है जब ये शहबाज शरीफ के मुतालिक फैसला आया था, इमरान खान साहब ने फैसला कर लिया था, इनको बुलाया था कि जब अपना बंदोबस्त करें, मैं किसी और को लाने लगा हूँ। इमरान खान साहब ने 3-4 लोगों के इंटरव्यूज़ भी किए। शहजाद अकबर साहब जिनके थे उनके पास चले गए, हाथ जोड़े कि भाई ये मुझे निकाल रहे हैं, इस तरह तो नहीं होता, आपको पता है मैंने तो मगरमच्छ से बेर लिया है, शरीफ ख़ानदान के ख़िलाफ़ मैंने उनके घर गिरवाए हैं, मैंने उनके लोगों को इतना तंग किया है, मैंने मरीम नवाज़ को नवाज़ शरीफ के सामने हथकड़ी लगवाई है, तो मैं तो कैसे, मुझे ये निकाल रहे हैं, तो ये तो ठीक नहीं है। तो बहरहाल जिनके ये थे तो इमरान खान साहब के भी प्यारे, लेकिन उन्होंने कोशिश की कि नहीं, इनको ज़रा थोड़ा सा 2-3 महीने
बचाते रहे, लेकिन बकरे की माँ कब तक खैर मनाती। तो फाइनली इमरान खान साहब ने शहजाद अकबर साहब को निकाल दिया। अब मैं देख रहा हूँ कि शहजाद अकबर साहब, मुझे नहीं पता कि कल को शहजाद अकबर साहब, इस तरह के कारीगर लोग हर जगह फिट हो जाते हैं। मतलब आप देखें, बाबर अवान साहब पीपल्स पार्टी में थे, आजकल इमरान खान साहब के साथ हैं। बल्कि हामिद मीर साहब ने शरारत की अपने पुराने प्रोग्राम को चलाकर, जिसमें वो सारे जितने इमरान खान साहब को गालियां दे रहे होते थे, उन सब की वीडियोस, जो टॉक शो हामिद मीर के अपने टॉक शो में बैठे हुए जितना इमरान खान साहब के मुतालिक टीवी टॉक शो पे बुरा भला कहा जा सकता था वो कह रहे थे, वो सारे के सारे इमरान खान साहब के दाएं बाएं बैठे हुए। हो सकता है कल को शहजाद अकबर साहब वादामाफ गवाह बन के अपने आप को बचा लें, लेकिन देखिए सैफुर रहमान साहब सब कुछ करने के बावजूद आज वो शरीफ फैमिली का हिस्सा बन चुके हुए हैं, मरीम नवाज़ के समधी हैं। लेकिन नवाज़ शरीफ और आसिफ जरदारी दोस्त भी बनते हैं, मुखालिफ भी हो जाते हैं, लेकिन सैफुर रहमान साहब के लिए आसिफ जरदारी की किताबों में माफ़ी नहीं है। नवाज़ शरीफ साहब, सैफुर रहमान साहब ने आसिफ जरदारी के पाँव पकड़े थे कि जी मुझे माफ़ कर दो। उनकी वालदा गई थी जरदारी साहब के पास, लेकिन जरदारी साहब ने कहा नहीं माँ जी, इसको ले जाएँ, और इसके गवाह मौजूद हैं। हामिद मीर ने कई बार ये कहा हुआ है। नवाज़ शरीफ साहब ने आसिफ जरदारी को, इसके मेरे पास मौके के मौजूद गवाह हैं जिसकी बुनियाद पर मैं बात कर रहा हूँ। जरदारी साहब को जब ये 2008 की हुकूमत और कोलिशंस बन गई, उसके बाद आसिफ जरदारी साहब को कहा था कि जी अब सारे तो हो गए, हम एक ही हो गए, तो सैफुर रहमान साहब को भी माफ़ कर दें। आसिफ जरदारी साहब ने कहा कि नहीं जी, मैं सैफुर रहमान को माफ़ नहीं करूँगा। लेकिन नवाज़ शरीफ साहब ने सैफुर रहमान को अपनी फैमिली का हिस्सा बनाया हुआ है। अगर सैफुर रहमान ने नवाज़ शरीफ साहब के लिए के कहने पे जो कुछ किया, तो नवाज़ शरीफ उनके साथ निभा रहे हैं। इधर शहजाद अकबर साहब का क्या होगा, सवाल ये है। और अगर शहजाद अकबर के साथ इमरान खान नहीं निभाएंगे, तो फिर इमरान खान साहब के खिलाफ जाहिर है पहले वादा माफ गवाह तो फिर शहजाद अकबर ही होंगे। तो टीम आउट नहीं हो रही, टीम पिट रही है और मुसलसल पिट रही है। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज़।